भाभी ने नंद से ऐसा बदला लिया कि उसको कहीं का ना छोड़ा। वो इधर की रही ना उधर की, जलील और रुसवा करके रख दिया उसको। अब होता क्या है, एक घर में इकलौती बेटी और इकलौता बेटा होते हैं। वालिद उनका फौत हो चुका होता है। माँ जो है बेटे की शादी करती है। अब उसकी जो बहू आती है, बहू के चाल चलन अच्छे नहीं होते। गांव का एक लड़का जो कि इस लड़की को पसंद करता है, और जो बहू है उसके साथ उसका आंख मटक्का चलना शुरू हो जाता है। अब बहू के साथ उसकी बातचीत होती है तो माँ बेटी को कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी भाभी जो है इसने कहा था कि वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है। मुझे वो लड़का एक आंख नहीं अच्छा लगता। मैं रहूं या ना रहूं, तुमने कभी उससे शादी नहीं करनी। तो बेटी ने कहा ठीक है। उसके कुछ अरसे बाद माँ जो है वो चल बसी और बेटी के रिश्ते आने शुरू हो गए। बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। भाभी ने कई बार उससे कहा कि तुम उस लड़के से शादी कर लो, लेकिन बेटी ने, उस लड़की ने इनकार कर दिया। अब उस लड़की का रिश्ता आया, भाई रिश्ता करवा रहा था और रिश्ता बहुत ही अच्छा था। जो खानदान था वो खाता पीता था। वो एक दिन इनके घर आते हैं, घर आकर देखते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है और उसके हाथ पे कुछ पैसे रख के चले जाते हैं और कहते हैं कि हम फलां तारीख को आएंगे तुम्हारी मंगनी करने। और जिस दिन मंगनी होती है उसी दिन सब घर में होते हैं और वो लड़की जो है वो कमरे में तैयार हो रही होती है। अब वो लड़का जो इससे शादी करना चाहता था, भाभी के साथ उसका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा था। भाभी ने उसको बुलाया तो जो मेहमान आए थे उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है। तो घर वालों ने बताया कि ये हमारा हमसाया है और घर में कुछ काम शाम हो तो हम इसे कह देते हैं, ये कर देता है, हमारा घर का ही फर्ज समझे। इतनी बात हुई और भाभी ने लड़की अपनी नंद से कहा कि जाओ तुम तैयार हो के आओ। वो तैयार होने के लिए कमरे में गई और इसी दौरान वो लड़का भी जल्दी से उस कमरे में चला गया। अब उस कमरे में गया, अंदर से कुंडी लगा ली। लड़की ने कहा कि तुम बगैरत यहाँ क्या करने हो, आज मेरी जिंदगी का इंपॉर्टेंट दिन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकल जाओ कमरे से। और बाहर से भाभी आवाज देती है कि रानो किधर है, जल्दी कर, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। रानो की आवाज तो निकली नहीं, लेकिन लड़के ने कह दिया कि रानो जल्दी नहीं कर सकती, रानो तो यहाँ मजे कर रही है। अब भाभी ने ये बात सुनी और शोर मचा दिया कि रानो के गुलछड़े उड़ रहे हैं, यहाँ रानो अपनी मौज मस्तियां कर रही है। इतने में भाई भी पास आ गया। जो रिश्ता देखने वाले आए हुए थे, लड़के की माँ, लड़का, वो सब आके खड़े हो गए। इतने में लड़के ने अंदर से कुंडी खोली और बटन बंद करते हुए वहां से जल्दी से निकल गया। लड़के की माँ कहती है, जो रिश्ता देखने आए हुए थे, वो कहती है कि देखो ये अभी आज हम मंगनी करने आए हैं तो इस दिन इस तरह के गुलछड़े उड़ा रही है, तो इसने तो पूरे मोहल्ले को अपना दीवाना बना रखा होगा, हमें नहीं करना यहाँ पर रिश्ता। अब वो रिश्ता छोड़कर चले जाते हैं। भाई जो है बहन को बहुत बुरा भला कहता है, सारे खानदान में थू थू हो जाती है। और इसी दौरान भाभी जो है वो तय कर चुकी थी कि मैं तुम्हें जलीलो ख्वार करके रख दूंगी। मैं चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता इस लड़के से हो जाए, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। अब भाभी अपना बदला लेने की तरफ चल पड़ी है। बहुत सारे रिश्ते आते, लेकिन वो जब मोहल्ले से इस तरह की बातें पता चलती तो वो छोड़कर चले जाते। एक दिन एक रिश्ते वाले आए तो भाभी से मिल के गए। उसके बाद भाभी लड़की के पास, नंद के पास आई, उसे कहती तुम्हारे लिए रिश्ता आया और लड़के में एक ऐब है और वो तुमने कबूल कर लेना, क्योंकि तुम में भी एक ऐब बन चुका है। तुमने किया है या नहीं किया, जैसे भी हुआ है, अब वो तुम में मौजूद है, तुम्हारी उसके साथ ही जिंदगी चलनी है। लड़की जो है वो कहती ठीक है। अब लड़की अपने कमरे में तैयार हो रही है, दूसरी तरफ से लड़के वाले आ गए हैं। लड़का सोफे पे बैठा है। जब लड़की आई तो वो हंस हंस के बातें भी कर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं और मुस्कुरा भी रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, मतलब कोई उसमें कमी नजर नहीं आ रही। लड़की बड़ी हैरान हुई कि भाभी कहती है उसमें कोई खामी है, इसमें तो कोई खामी नहीं है। जब मेहमान जाने वाले थे तो भाभी ने लड़की को, अपनी नंद को बहाने से अंदर भेज दिया। मेहमान जाते वक्त भाभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि हम आपका घर जो है पैसों से भर देंगे। अब लड़की बातें सुन रही है लेकिन देख नहीं सकी कि मामला क्या है। लड़के वाले चले गए और उसी दौरान उनकी जो बारात है वो टाइम फिट हो गया कि फलां तारीख को आपने बारात लेके आना है, हम निकाह करके लड़की आपके साथ रुखसत कर देंगे। अब भाभी कमरे में गई है। लड़की ने पूछा, भाभी इसमें तो कोई ऐब नहीं है, आप कहती इसमें ऐब है, ये तो बहुत ठीक है, अच्छा खाता पीता, हंसता मुस्कुराता और समझदार भी है। भाभी कहती इसमें एक ऐब है, तुम्हें शादी वाले दिन पता चलेगा। अब लड़की परेशान है कि ये कैसा ऐब है जो निकाह वाले दिन पता चलेगा। बारात आ गई, निकाह हो गया और लड़की अपने घर पहुंच गई, ससुराल। कमरे में बैठी है तो जैसे ही रात को दूल्हा कमरे में गया तो पहले उसकी बैसाखी अंदर कमरे में दाखिल हुई, उसके बाद उसका पाँव अंदर आया। लड़की हक्की बक्की रह गई कि ये लंगड़ा है, इसलिए भाभी कह रही थी उसमें ऐब है। तो लड़की के चेहरे के तासुरात जब लड़के ने देखे तो वो समझ गया कि इसको नहीं पता। वो उसे कहता कि हमने आपकी भाभी को सब कुछ बताया था, उन्होंने अगर आपको नहीं बताया तो उन्होंने गलत किया है। अब लड़की जो है वो खामोशी से बैठी है। लेकिन अब लड़की क्या करती कि लड़की कहती मेरे नसीब फूट गए जो मैं तुम्हारे साथ इस तरह से ब्याही गई हूँ, लेकिन अब जिंदगी है, गुजारनी है, तुम्हारे साथ ही गुजारूंगी इंशाल्लाह। जिंदगी चलने लगी, कुछ वक्त गुजरा। लड़का सुबह सुबह ही काम पे चला जाता है, शाम को आता, लड़की को ढेर सारे पैसे उसके सामने रखता।
लड़की बड़ी खुश के बड़ा अच्छा है, काम भी करता है और टाइम पे जाता है, टाइम पे जाता है, कहीं इधर उधर भी नहीं जाता। अपने घर वालों से पूछती कि मेरा शौहर जो है वो काम क्या करता है, वो घर वाले टाल मटोल कर देते। अब एक दिन वो अपने शौहर से कहती है कि मुझे शॉपिंग करनी है। पहले तो शौहर जो है वो अजीब से लहजे में देखता है, फिर कहता है चलो ठीक है चलेंगे। पहले वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, बाद में उसे कहता है सुबह चलेंगे। सुबह जब वो घर से निकलते हैं तो पूरा मोहल्ला लड़की को देख रहा है बार बार। अब देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, तो वो अपने शौहर से कहती है कि ये सारे क्यों देख रहे हैं इस तरह से। वो बात को टालने के लिए कहता है कि ये इसलिए देख रहे हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो और मुझ जैसे लंगड़े से तुमने कैसे शादी कर ली। लड़की को अपनी खूबसूरती के ऊपर थोड़ा सा नाज भी हुआ और उसके बाद फिर वो चलना शुरू हो गए, बाजार गए, खरीदारी की, वापस आ गए। और कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा जब वो बाजार अपने शौहर के साथ निकली है तो फिर इसी तरह से लोग देख रहे हैं। अब लड़की फिर कहती है कि पिछली बार इन्होंने देख तो लिया, अब क्यों देख रहे हैं। इतने में दो औरतें गुजर रही थी तो वो आपस में खुसर फुसर करने लगी। लड़की थोड़ा सा आगे गई, शौहर को कहा तुम यहाँ रुको, मैं वो फलां घर से होके आई। लड़की वापस आती है उन औरतों के पास, उन्हें कहती है कि जो बात करनी है मुझसे करो, क्या तुम खुसर फुसर कर रही हो। वो कहती है हम तो तुम्हारी किस्मत पे रो रहे हैं कि तुम्हारी कैसी फूटी किस्मत थी जो इस शख्स से तुम्हारे साथ शादी होगी। कहती वो लंगड़ा ही है और क्या है। कहती लंगड़ा है, तुम्हें पता वो क्या काम करता है। कहती नहीं, अब उसी से पूछ लो जाके। अब लड़की कुछ बात नहीं करती, लड़की आ जाती है वापस, शौहर के साथ बाजार जाती है, खरीदारी करती है, वापस आ जाती है। और अगले दिन वो चाहती है कि मैं इसका पीछा करूं। शौहर का पीछा करने के लिए निकलती है घर से। शौहर जाता है एक जगह मस्जिद के पास, वहां पर मस्जिद के बाथरूम में जाता है। वहां से जब बाहर निकलता है तो कार्टून वाले कपड़े पहने हुए है, वो जोकर बना हुआ है, जोकर बना हुआ है। उसके बाद एक स्कूल के सामने चला गया, वहां बच्चों को हंसाया, बच्चे हंसते हैं और उसको कुछ ना कुछ इनाम दे के जाते हैं। लड़की को बड़ी तसल्ली हुई कि मेरा शौहर जो है वो कोई गलत काम नहीं करता, जोकर ही बनता है ना, तो चलें अच्छी बात है, मेहनत की कमाई कर रहा है। घर में आ गई, कुछ दिन गुजरे तो उसको चैन नहीं आ रहा था। उसने कहा मैं उस औरत को बता के आऊंगी कि ये काम क्या करता है, ताकि उसको समझ आ जाए। अब ये फिर निकलती है उस औरत को बताने के लिए। जब बताने के लिए निकलती है तो उस औरत के घर जाती है, उसको बताती है कि तुम्हें पूछा था मेरा शौहर क्या काम करता है, मेरा शौहर तो ये काम करता है। वो औरत दबे से लहजे में मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, ये जो कुछ तुमने देखा है ये तुम्हें दिखाया गया था, ये वो काम नहीं है वो जो करता है। कहती तुम ऐसे करना, स्टेशन के बाहर चली जाना इसके पीछे, फिर पता चलेगा, और अचानक से जाना। अब ऐसे ही करती है। एक दिन अचानक से जब शौहर चला जाता है, उसका पीछा करती है। शौहर स्टेशन पे जाता है, 2-3 लोग इसी तरह के पहले भी खड़े थे, किसी का हाथ नहीं है, कोई किसी तरह से माजूर है, कोई लंगड़ा है, कोई किसी मामले में है, तो वो सब आपस में मिलते हैं। उसके बाद स्टेशन के पीछे जाते हैं। जब वापस आते हैं तो मैले के चेहरे से कपड़े और चेहरे के ऊपर कालक सी लगा ली है और आकर वहां पर कपड़ा बिछाकर बैठ जाते हैं। कपड़ा बिछा के बैठते हैं और लड़की वहीं से वापस आ जाती है रोते हुए। घर आती है, अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है, शौहर का इंतजार करने लगती है। शाम होती है, शौहर घर आता है। घर आते ही उससे कहती है कि आप भीख मांग कर आते हैं, नहीं चाहिए मुझे आपके भीख वाले पैसे। शौहर से लड़ाई करती है और कहती मैं आपको सिर्फ बता के जाना चाहती हूँ, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। वहां से वापस निकली है और भाई के घर चली गई। जैसे ही भाई के घर पहुंची है तो भाई जो है वो घर के सेन में बैठा हुआ है। बजाय इसके कि भाई इसको वेलकम करता और भाभी वेलकम करती, भाभी ने भाई को कहना शुरू कर दिया अब लगता है ये वहां भी कोई चांद चढ़ा के आई है। इतना अच्छा खानदान था, वहां पर इसकी अच्छी खासी इज्जत थी और पैसा भी अच्छा खासा था, इसको वहां चैन नहीं है जो आ गई है यहाँ पे मुंह उठा के। अब भाई ने कहा पहले उसकी बात तो सुन लो, वो किस लिए आई है, क्यों आई है, ये तो पूछ लो। वो कहती नहीं, ये कोई ना कोई चांद चढ़ा के आई होगी। अब लड़की से पूछते हैं, लड़की भाई को बताती है कि भाई एक तो वो लंगड़ा है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, चलें ये भी बात कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेकिन वो भीख मांगते हैं। अब भीख मांगने वाली जब बात आती है तो भाई को भी गुस्सा आता है कि इसकी बीवी ने इसको भी नहीं बताया कि वो भीख मांगते हैं। अब ये लड़की वहां बैठी रो रही है, कहती है आप लोगों ने मेरे से कौन सा बदला लिया है। और उसी दिन उसी वक्त वो लड़का जो आवारा जो इस लड़की के कमरे में गया था, जिसने कहा था कि ये मेरे साथ मजे कर रही है, वो उसी घर में छुपा हुआ था। वो इसकी भाभी से मिलने आया हुआ था, ऊपर से उसका भाई आ गया और वो छुप गया था। उसने इसकी सारी बातें सुनी, उसका दिल पिघला और उसी लम्हे वो वहां से बाहर निकला और आया कि भाई मुझे आपकी बीवी ने कहा था कि ये सब कुछ करो। वो इससे जलती थी कि इसका अच्छे घर में रिश्ता हो रहा है और मैंने इसके कहने पर किया है। आपकी बहन में कोई ऐब नहीं है, मुझे माफ कर दे, मैं इसका गुनहगार हूं, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। भाई ने जब ये बात सुनी तो उसने अपनी बीवी को फौरन सुनानी शुरू कर दी और उसे कहा कि अपना बैग उठाओ और निकल जाओ, मैं इस वक्त गुस्से में हूं, कहीं ये ना हो कि मैं तुम्हें फारिग कर दूं। जब मेरा गुस्सा ठंडा होगा फिर मैं सोचूंगा तुम्हारा क्या करना है, फिलहाल दफा हो जाओ। अब तो यहाँ पर बताना ये चाहता हूं कि अक्सर हम लोग अपने बुग़्ज़ के अंदर दूसरों की जिंदगी खराब कर देते हैं।
इस लड़की की हस्ती बस्ती जिंदगी पूरे खानदान के सामने रुसवा करके रख दिया। एक ऐसा उसके ऊपर तोहमत लगाई जिसे वो सारी जिंदगी अब साफ नहीं कर सकती, चाहे वो लड़का सामने आकर भी कह दे कि ये गलत नहीं है, ये ठीक है, मैं गलत था, लेकिन उसके साथ जो ज्यादती होनी थी वो हो गई है। तो खुदारा कोशिश करें कि किसी की जिंदगी खराब ना करें, अच्छे तरीके से रहें, सबका ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।